हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कर रहे थे। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। और जो डायरेक्ट बाई फॉर्मूला अपोजिट प्रोसेस हो सकते हैं वो हम कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले तो सबसे मेन कंसेप्ट किया पावर मेथड, और ये बताया कि पावर मेथड कब लगेगा इंटीग्रेशन में, जब बेस कैसा हो, लीनियर पोलिनोमियल। फिर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी डेरिवेटिव थे उनका एंटी डेरिवेटिव किया, यानी उनका इंटीग्रेशन किया, और वो फॉर्मूले हमने बनाए पिछले लेक्चर में। आज और जो डायरेक्ट फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं हमने, लोगरिथम में पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल में पढ़े हैं, वो डायरेक्ट रिवर्स करेंगे और उनके बिहाफ पे आज हम जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन पूरे करेंगे। ठीक है, देखिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पैरेलल चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? पावर मेथड पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ लिया, तो उनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना लिया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। डेरिवेटिव में तीसरा स्टेप था हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पावर मेथड और ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम इंटीग्रेशन की बात करो इस हिसाब से, तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की अगर मैं बात करूं तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इस माइनस की वजह से यहां माइनस लगा दिया तो कोस इनवर्स लिखूंगा, ये जरूरी नहीं है, मैं यहां भी लिख दूंगा, इसी का आंसर में दे दूंगा माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। भाई यहां अगर माइनस नहीं है तो ये माइनस यहां शिफ्ट कर दिया जाए, तो माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। हम हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां माइनस भी होगा तो वो यहीं रख लेंगे, यानी ये समझ लो इस फॉर्मूले को तो छोड़ ही दो, अब सिर्फ एक बना दो इन दो के, बस ये फॉर्मूला यूज करते रहेंगे हम। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स आपने पढ़ा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स पढ़ा आपने -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? देखिएगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप इसकी बात करो तो ये माइनस यहां ना होके, जैसे ये प्लस ही रहेगा, फॉर्मूला बस एक का ही बनाना है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस इस तरफ शिफ्ट कर दो, यानी इसी को आप कह सकते हो माइनस ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई भी एक यूज कर सकते हो, हम हमेशा ये यूज करेंगे, इसको रिजेक्ट कर लेंगे। रिजेक्ट तो नहीं कहूंगा, बट ये है कि हम यूज हमेशा ये करते हैं। ठीक है, और आप भी आगे यही यूज करना। उसके बाद हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x√x² - 1। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी होता है -1/x√x² - 1। दोनों के लिए फिर से सेम है, तो अगर इनके इंटीग्रेशन की बात करूं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x√x² - 1, ऐसी कोई टर्म आती है तो उसका आंसर होगा सीकेंट इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको नहीं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं बेटा स्क्रीन पे सारा आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इन सभी के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए, 1, 2 और ये 3। ये 3 फॉर्मूले हमें फॉलो करने हैं, इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए वो हमें करने हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे। ये आज जो प्रॉपर्टी करवा रहा हूं, कल जो करवाई थी, डायरेक्ट जो फॉर्मूले बना रहे बेटा, इन पे तो थ्रू आउट होल इंटीग्रेशन कंसेप्ट रहेगा, क्वेश्चन आते रहेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, जिनके बिना इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा और वो थोड़ा सा और क्या है वो देखिए एक बार।
एक के बारे में अगर हम बता देंगे तो बाकी सब इसी चीज़ को फॉलो कर लेंगे। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, देखिए हमने डिफरेंशिएशन किया साइन इनवर्स 3x का, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन आया 1/√1 माइनस, वही साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ किसका होल स्क्वायर आएगा 3x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इस 3x का डेरिवेटिव 3। अगर इंटीग्रेशन हो 1/√1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, तो आप प्रॉपर्टी बिल्कुल लगा सकते हो, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स 3x, और इसका डेरिवेटिव जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कौन है, जो साइन इनवर्स के साथ वाली वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते टाइम मल्टीप्लाई में आया है, उसका मुझे पता है वो ये है जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है। यहाँ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब अपोन में 3 रहा होगा जिससे कैंसिल हो गया ऐसे, ये कैंसिल, ये बचा होगा, ऐसे रहा होगा। तो इसका डेरिवेटिव कहाँ आएगा, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये रूल कब फॉलो होगा, यहां देखिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला ये कहता है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है। इस x की जगह अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो फॉर्मूला फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे 1/√1 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, और फिर आप इसको कहो कि ये होगा सर साइन इनवर्स, भाई x की जगह ये आ गया तो 7x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन 14x, नहीं है, फिर गलत हो गया। यानी ये फॉर्मूला कब तक फॉलो होगा, जब तक इस x की जगह कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो और उसका डेरिवेटिव अपॉन में आएगा। अब आप समझ गए होंगे, ऐसा ही tan इनवर्स के केस में होगा, जैसे 1/1 प्लस 4x का होल स्क्वायर है, तो मैं उसको कह सकता हूं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स 4x, और इस 4x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 4 प्लस c। यानी ये कब तक फॉलो होगा, जब तक ये लीनियर पॉलिनोमियल हो। ठीक है बेटा, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल कहाँ होना चाहिए समझ गए होगे, जो फॉर्मूले में x है उसकी जगह लीनियर पॉलिनोमियल है तब तक फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। अब आगे अगला कंसेप्ट देखिए, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, लगभग जो कल पढ़ा हमने उस पे भी, आज जो पढ़ रहे हैं इस पे भी मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फटाफट होते भी चले जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी अब हमें। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, इसके बाद हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब उनका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। देखिए आप डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा d/dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन था e की पावर x। ओके, इस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x भी क्या होगा, e की पावर x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x क्या था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन था a की पावर x log a, तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या होगा, देखिए a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x, डिफरेंशिएशन में log a मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में ये log a डिवाइड में जाएगा प्लस c। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हो गया जीरो लेवल पे। अब इसको थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि वहां क्या था, डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में ये था, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 7x, तो ये था e की पावर 7x, e की पावर x का e की पावर x मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, पावर का, पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर 7x अगर आता है तो हम कहेंगे e की पावर 7x का e की पावर 7x, पावर का डिफरेंशिएशन कहां, अपॉन में। लेकिन ये कंडीशन है कि पावर कैसी होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव एक वेरिएबल आएगा, उसे अपॉन में मैं नहीं लिख सकता हूं। ये बार बार मैं समझा चुका हूं, तो यहां भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ a की पावर 8x मान लीजिए है, तो इसका आएगा a की पावर 8x log a मल्टीप्लाई में पावर का डिफरेंशिएशन 8। इसी तरह अगर a की पावर 8x का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वो होगा a की पावर 8x अपॉन log a, और अपॉन में ही किसका डिफरेंशिएशन, पावर का 8। ये तो दोनों सेम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान सी बात है, ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब पावर कैसी हो, लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपके पास ये है कि इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर dx, और फिर आप ये चाहते हो कि e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर और पावर का डेरिवेटिव 2x अपॉन में प्लस c, तो बिल्कुल गलत मेथड है, बिल्कुल भी नहीं अप्रोच करेंगे हम। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास उनको कैसे अप्रोच करेंगे वो जस्ट सेकंड एक्सरसाइज है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो कल ही करवा दूं, मतलब आज मैं इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दूं और कल हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखें, उसमें ये मिलेगा। क्योंकि ये जो भी पावर होती है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होता है, कांस्टेंट है, नजर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ 7x स्क्वायर होता तो यहाँ 14x मिलना था, x को नहीं खा सकते आप, x यहाँ अगर नहीं है तो दिक्कत है, ये नजर आना चाहिए। अगर ये नजर आता है तो फिर हम इसे टी पुट करके या जैसे भी है ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जब उसे का डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा हो। ठीक है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे। तो आप एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन समझ गए होंगे मेरे बच्चों, ये है। फिर भी एक फॉर्मूला मैं अपनी तरफ से और लिख देता हूं बिल्कुल प्रॉपर। देखिए प्रॉपर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax प्लस b, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका होगा e की पावर ax प्लस b अपॉन पावर का डिफरेंशिएशन a प्लस c। ऐसे ही a की पावर, अब ऊपर a तो नहीं ले सकता, यहाँ मैंने a ले लिया, तो मान लीजिए हमने लिख दिया px प्लस क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो इसका होगा a की पावर px प्लस क्या हो अपॉन log a और पावर का डिफरेंशिएशन p। तो मेरे प्यारे, और प्लस सी तो लिख ही दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये दो मेन फॉर्मूले बन गए एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशन के यूज के लिए। और देखिए आप जब भी इंटीग्रेशन करें तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज ना रहें, बिल्कुल क्लियर रखें कि ये डेरिवेटिव होता है, ये इसका इंटीग्रल होता है। अच्छा, उसके बाद लोगरिथमिक फंक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है बच्चों, लोगरिथमिक फंक्शन के ऊपर आते हैं, बहुत ही आसान और लास्ट बचा है। उसके बाद मतलब जो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले पढ़े थे उनका डायरेक्ट उल्टा कन्वर्जन करें हम, एंटी डेरिवेटिव करें, वो कंप्लीट हो जाएंगे अब लोगरिथमिक के बाद। आज का टॉपिक यही रहेगा, फिर हमारा लास्ट है ये। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, इन सभी टॉपिक्स पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए लोगरिथमिक की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। इस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा, log x। सीधी सीधी बात है भाई, एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, log x प्लस c। ओके, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ 12x माइनस 8, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 12x माइनस 8 मल्टीप्लाई में इस 12x माइनस 8 का जो अपॉन में गया है इसका डेरिवेटिव 12। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 12x माइनस 8 आता है तो मैं लिखूंगा log ऑफ 12x माइनस 8, और इस 12x माइनस 8 का 100% जब डेरिवेटिव किया गया था तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, तो अब इसका डेरिवेटिव कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, प्लस c। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये, यानी कि यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करते टाइम चाहिए कुछ भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते टाइम ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके भी ऊपर लोग लगा देते हैं कि भाई 1 अपॉन कुछ भी दिख गया लोग लगा दो, नहीं, बिल्कुल निराधार है बेटा, वो बिल्कुल गलत तरीका है। इस हिसाब से तो तुम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करने बैठो तो तुम तो ये कर दोगे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं बेटा मैंने, जो कि बिल्कुल गलत मेथड हो जाएगा। यानी समथिंग अपॉन लीनियर पॉलिनोमियल है तो log लगेगा, नहीं तो नहीं। यानी फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b, लीनियर पॉलिनोमियल है तो आंसर होगा log ऑफ
ax प्लस बी और इस लीनियर पोलिनोमियल का डेरिवेटिव a अपॉन में प्लस c। अब आप लोग समझ गए होंगे बेटा, मैंने लगभग सभी के एंटी डेरिवेटिव कर दिए हैं, यानी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना दिए हैं। मेजर जो हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं वो मैंने बना दिए हैं। अब मैं करवाता हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप लेक्चर को चाहिए बेसिक कंसेप्ट का दोबारा रिपीट करके देखें, पहले 10 मिनट 15 मिनट का, और कल वाला लेक्चर उस पर फोकस करें बेटा। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। जैसे क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x माइनस 2e की पावर x प्लस 1 अपॉन x और dx। देखिए जब प्लस या माइनस हो बीच में तो आप चाहें तो या डायरेक्ट लिख दे आंसर, नहीं तो ऐसे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। e की पावर 3x dx अलग, माइनस इंटीग्रेशन 2e की पावर x dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx अलग। देखिए प्यारे बच्चों, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, e की पावर 3x का e की पावर 3x, e की पावर x का e की पावर x होता है, अपॉन में किसका डेरिवेटिव, पावर का 3। पावर लीनियर पॉलिनोमियल है तो अप्रोच करूंगा, नहीं तो नहीं, माइनस। जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है वो इंटीग्रेशन के भी बाहर आ जाता है। e की पावर x का e की पावर x, अपॉन में पावर का x का 1 है तो करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 अपॉन x का सीधा इंटीग्रेशन है log x, अभी पढ़ा है मैंने, प्लस c। ये आपका आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलिए उसके बाद आगे देखिए, फटाफट करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आज आपके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये है, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 रेज टू द पावर x अपॉन 5 रेज टू द पावर x dx। अब ये तो u अपॉन v टाइप हो गया, ऐसा तो कोई हमने सिखाया नहीं, तो ध्यान से देखिएगा, पावर सबकी सेम है। एलसीएम सेपरेट कर दो आप, 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, है ना, इन दोनों के अपॉन में कर दो इसको, एलसीएम सेपरेट कर दिया, dx। अब जरा ध्यान दे, इंटीग्रेशन, यहाँ इसकी भी पावर और इसकी भी पावर सेम है, तो क्या ऐसे लिख दूं, 2/5 की पावर x प्लस इसे 3/5 की पावर x, ऐसे कह सकता हूं, dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो बेटा, इंटीग्रेशन 2/5 की पावर x dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन 3/5 की पावर x dx अलग। चलिए यहां फॉर्मूला लगा, देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी एक्सपोनेंशियल, यानी यहां फॉर्मूला ये लग रहा है, a की पावर x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a, पावर का डिफरेंशिएशन अपॉन में, यहां सिर्फ x इसलिए करने की जरूरत नहीं है, यानी इसका आया a की पावर x का a की पावर x, 2/5 की पावर x का 2/5 की पावर x अपॉन log 2/5 प्लस 3/5 की पावर x का 3/5 की पावर x अपॉन log 3/5 प्लस c। इसके बाद अगर आंसर में थोड़ा बहुत और सोल्व कर रखा हो इसको तो वो आप देख लें, कोई ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है सोल्व करने की, ठीक है। हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा सोल्व करने की। अब आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखिए, अब सारे कंसेप्ट लगेंगे धीरे धीरे, पावर मेथड भी लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री के भी आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी अगर 1-2 क्वेश्चन बने तो वो भी, नहीं तो वो तो आगे बहुत ज़्यादा आएंगे। आगे देखिए, इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए हमने कोई u अपॉन v मेथड नहीं पढ़ा, तो आप लोग एक बात तो दिमाग में फिट कर लें, जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, इसकी 3 है इसकी 2 है, तो आप डिवाइड करेंगे। आप लोग क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे। यहां तो डिवाइड करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि मैं ऊपर x प्लस 1 का होल क्यूब खोल लूंगा और ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आपको सभी को होल क्यूब खोलना आता है और अपोन में है x²। अब मैंने क्या किया, एलसीएम सेपरेट कर दिया, क्योंकि एलसीएम सेपरेट करना भी डिवीजन का ही एक प्रोसेस है। तो हमने क्या किया, x³ के अपोन में x² अलग, प्लस 1 के अपोन में x² अलग, प्लस 3x² के अपोन में x² अलग, प्लस 3x के अपोन में x² अलग। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा हो गया। क्वेश्चन यहाँ बहुत आसान हो जाते हैं, फटाफट हो जाएंगे, सीधा बस कंसेप्ट आना चाहिए। तो यहाँ देखिए x³ अपॉन x², x बचा, इसे मैं कहूँगा x की पावर -2। यहाँ x² से x² कैंसिल, क्या बचा 3, प्लस 1x से 1x कैंसिल, क्या बचा 3/x dx। आप देखिए इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए, x का होगा x²/2, पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ भी होगा, पावर में एक जोड़ो -1 उसी से डिवाइड कर दो। प्लस 3 का कितना होगा 3x, प्लस 3 कॉन्स्टेंट 1/x का क्या होगा log x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होगे, स्क्रीन पे तो आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो आप लोग भी समझ गए होगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। और देखिए आगे आगे और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है, यानी यहाँ न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे डिवाइड। पीछे भी हमने डिवाइड किया था, पीछे अकेला x² था इसलिए एलसीएम सेपरेट करने से काम चल गया। यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे डिवाइडिंग x की पावर 4 बाई x प्लस 1। तो हमने क्या किया, यहाँ डिवाइड करके दिखा देंगे। x की पावर 4 को डिवाइड कर दिया x प्लस 1 से, कितने से जाएगा भाई x³ से, तो ये आ गया हमारे पास, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, x³ से जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 4 प्लस x³। ये माइनस डिवाइड करना सभी को आता है, ये क्या बचा भाई -x³। अब कितने से जाएगा -x² से, तो ये आया -x³ माइनस x², ये प्लस ये भी प्लस कैंसिल, ये आया x²। अब कितने से करूँ इसको, प्लस x से करूँगा, तो x इंटू एक्स x², और 1 के साथ करोगे तो x माइनस ये कैंसिल -x, यहाँ -x यहाँ +x, तो कितने से जाएगा -1 से, ये हो गया -x -1 प्लस ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया 1। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो इसको क्या लिखूंगा, जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये तो कोशिएंट आया और ये रिमाइंडर आया, यानी इसको मैं लिखूंगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। इतना तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, प्लस 1 रिमाइंडर बच गया 1 अपॉन x प्लस 1, है ना। ये और ये लिखना पड़ेगा हमें, सभी को लिखना आता है, डिवीजन सभी को पता है, बेसिक बातें हैं ये। तो प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 4 अपॉन 4, पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड कर दो। x² का क्या होगा, पावर में एक जोड़ो तो x³ अपॉन 3, x का क्या होगा, पावर में एक जोड़ो x² अपॉन 2 उसी से डिवाइड कर दो, 1 का होगा x प्लस 1 अपॉन लीनियर पोलिनोमियल तो log 1 अपॉन x का log x, यानी log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। देखिए ऐसे में डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन के और भी 4-5 पार्ट आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में, वो आप खुद परफॉर्म करोगे। जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का फायदा उठा सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करें। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I is equal to integration of 2x अपॉन 2x प्लस 1 पावर 2। अब यहां देखिए, यहां न्यूमरेटर की पावर छोटी और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी, तो भाई दोस्तों फिर तो डिवीजन तो नहीं होगा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में जो डिनोमिनेटर का बेस है उतना ही बेस ऊपर क्रिएट करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक जोड़ दो एक घटा दो, बहुत बढ़िया। पहला जो 2x प्लस 1 है इसके अपोन में अलग कर दो, है ना, 2x प्लस 1 के अपोन में 2x प्लस 1 का स्क्वायर अलग से, -1 के अपोन में 2x प्लस 1 का स्क्वायर अलग से। देखिए कितना आसान हो गया, dx। सो ये आ गया 1 अपॉन 2x प्लस 1
माइनस ये हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी है -2 dx। ये लो भाई फॉर्मूले लगाओ, 1 अपॉन लीनियर का 1 अपॉन 2x प्लस 1 का log ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन किसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 2 माइनस, यहाँ देखिए पावर में एक जोड़ दीजिए -1, उसी से डिवाइड कर दो -1 अपॉन में किसका डेरिवेटिव बेस का कितना 2 प्लस c, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये अपॉन में आके प्लस का हो जाएगा। तो ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, करोगे आप खुद। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन अंडर दी रूट 2x माइनस 1 dx। ऐसे में रूट है, पावर ऊपर एक है नीचे हाफ है, तो डिवाइड करना बनता है, लेकिन डिवाइड करने का प्रोसीजर लॉन्ग डिवीजन तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका प्रोसीजर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बेस जो यहाँ है वही ऊपर बनाओ। यानी ऊपर क्या करूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड किया वो तो ये हो गया 1/2, और 2 से जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो हो गया हमारे पास 2x प्लस 2 और अंडर दी रूट 2x माइनस 1 ओके dx। उसके बाद हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2x, हमें तो 2x माइनस 1 चाहिए, तो एक घटा दो एक जोड़ दो, एक घटा दिया एक जोड़ोगे वो 2 और 1 3 बना देगा, अपॉन अंडर दी रूट 2x प्लस माइनस 1 dx। ये लीनियर पोलिनोमियल है, दिक्कत नहीं करेंगे। सो हमारे पास i जो है वो बराबर आया 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए इसके अपॉन में अलग करो, यानी कि 2x माइनस 1 के अपॉन में अंडर दी रूट 2x माइनस 1 अलग, प्लस 3 के अपॉन में अंडर दी रूट 2x माइनस 1 अलग, और dx। सो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, नीचे पावर हाफ ऊपर 1 तो ऊपर हाफ बच गई, यानी कि 2x माइनस 1 की पावर हाफ, प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 की पावर माइनस हाफ, है ना, नीचे जो प्लस की 1/2 है ऊपर जाके माइनस की हो गई। अब आप सिंपल पावर मेथड लगा सकते हैं, ये हो गया 2x माइनस 1, पावर में एक जोड़िए 3/2, उसी से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन में बेस का डिफरेंशिएशन 2, ऐसे ही 3 इंटू 2x माइनस 1, पावर में एक जोड़ दिए हाफ, उसी से डिवाइड कर दीजिए, बेस का डिफरेंशिएशन 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों, अब जो भी आता है वो तुम्हारा आंसर है। आगे देखिए, देखिए आसान आसान क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा हिंट ही चाहिए बस, बेसिक कंसेप्ट आप समझ चुके हो तो अब आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मतलब इन क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी मेरे बच्चों। आगे देखिए, क्वेश्चन है जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर द रूट x प्लस 2 माइनस अंडर द रूट x प्लस 1 dx। ये है मान लीजिए क्वेश्चन, दोनों रूट के हैं नीचे, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है रेशनलाइजेशन, क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ये न्यूमरेटर में होते तो पावर मेथड लग जाता, बेस तो लीनियर पोलिनोमियल है। तो चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं, रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1, है ना, ये साइन चेंज किया, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1। चलिए रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन अंडर द रूट x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट x प्लस 1 अपॉन a माइनस बी a प्लस b, तो ये होगा a स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 माइनस b स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 और dx। अब जरा इस माइनस को खोल दीजिए, इसे खोलिए, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है, x से x कैंसिल, 2 में से एक गया, एक लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी पावर मेथड, यहाँ भी पावर, इसकी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब बहुत ही आराम से हो गया। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया कि भाई हम तो डायरेक्ट करेंगे, जैसे साइन x का इंटीग्रेशन होता है कोस x, लेकिन साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 इनके लिए तो मैंने कोई मेथड नहीं बताया आप सभी से, है ना। अब क्या करें, उनको कैसे सोल्व करें, देखिए थोड़ा आसान बना देते हैं। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx, यही क्वेश्चन आ गया बेटा। अब देखिए
पावर मेथड लग नहीं सकता कि पावर में एक जोड़ो उसी से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स किसी का इंटीग्रेशन नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास दो फॉर्मूले, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिलहाल हमारे पास साइन स्क्वायर है तो इस 2 को अपोन में ले आइए, ये 2 आ गया अपोन में। तो अब आप समझदार हैं, यहां थीटा बाई 2 है तो यहां थीटा आएगा, यहां थीटा है, यहां अगर थीटा है तो यहां क्या आएगा 2 थीटा, यहां कितना आएगा 2 थीटा। इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 अपोन में ले आइए, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए इस हिसाब से ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा यानी कि 2x अपॉन 2, इसमें कन्वर्ट हो गया dx। कोस स्क्वायर होता तो 1 प्लस आ जाता, बस इतना है इंटीग्रेशन। अब देखिए एलसीएम सेपरेट कर दीजिए, या मैं कहूं 1/2 बाहर, 1 माइनस कोस 2x। इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी को आता है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस कोस 2x का होगा साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव अपॉन में 2 प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा पावर बढ़ा दीजिए, पावर 2 की बजाय कितनी 4 कर दीजिए, पावर मान लीजिए 2 की बजाय कितनी है 4 पावर है हमारे पास। तो 4 पावर का भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। 4 पावर का क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 2x dx। भाई पावर मेथड कोई नहीं लगना, पावर कम करते लाओ इसी फॉर्मूले से, 2 पावर से 1 पावर पे आओगे इस फॉर्मूले से, इससे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx। ओके उसके बाद देखिए सिर्फ इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा, वही आइडेंटिटी, यहां थीटा तो यहां 2 थीटा, यहां 2 थीटा तो यहां 4 थीटा, मतलब इसका डबल आएगा इस तरफ। तो आप यहां देखिए, यहां 2x है तो यहां क्या बनेगा 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2, और इसका हो गया होल स्क्वायर dx। अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकाल दीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोस 4x dx। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे साइन 4x अपॉन 4, 1 का x हो जाएगा, या फिर कोस स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां फिर से आप वही प्रॉपर्टी लगाइए, कौन सी, कोस स्क्वायर 4x, ये प्रॉपर्टी। यहां थीटा बाई 2 है तो यहां थीटा, यानी इसका डबल एंगल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 कोस 4x dx। कितना आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, बहुत ही आसान। ये जो 2 है इसे आप सेपरेट कीजिए, इस 1 के अपॉन में 2 अलग और इस 8 के अपॉन में अलग, ये हाफ और ये 1, ये मिलके कितना हो गया बेटा 3/2। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका आंसर क्या आया आपका, आंसर आया i इज इक्वल टू 1/4, चलो सारे के बाहर रख लेते हैं, बाद में गुणा करा देंगे, 3/2 का कांस्टेंट है ना तो इसके साथ सिर्फ x लगेगा, 3/2x प्लस कोस 8x का आएगा साइन 8x अपॉन 8, और ये 2 अपॉन में था ही तो मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 कोस 4x का कितना आएगा साइन 4x अपॉन एंगल का 4 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब जो कटता है वो काट दो, जो नहीं कटता वो रहने दो। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री को भी इन्वॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया हमारे पास एक इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x कोस 3x dx। देखो भाई +1 की ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले थे, 4 फॉर्मूले थे हमारे पास, याद हो तो 2 साइन a कोस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b,
ये फॉर्मूला है। 2 cos A sin B, कोस पहले साइन बाद में, 2 cos A sin B, इसका फॉर्मूला है बेटा sin A प्लस बी, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, sin A माइनस बी, यानी दोनों sin A प्लस बी और sin A माइनस बी दोनों साइन रहेंगे अगर एक साइन और एक कोस हो। तो कोस आगे है तो माइनस और साइन आगे है तो प्लस। अब दोनों कोस आगे मान लो 2 cos A cos B, तो फॉर्मूला क्या था बेटा cos A माइनस बी, इसमें माइनस बी पहले लो प्लस cos A प्लस बी। प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले ले लो, लेकिन माइनस में पड़ता है तो फ्लो वही रखेंगे हम। दोनों साइन है 2 sin A sin B, अगर दोनों साइन है तो आएगा cos A माइनस बी, यहीं सेम बस प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा माइनस cos A प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम, ये +1 में पढ़ते हैं हम। ये लग जाएगा यहाँ sin A cos B, sin A cos B, बस 2 चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो प्रॉपर्टी लग गई भाई इसके ऊपर। 2 sin A cos B क्या होगा sin A प्लस बी, sin A प्लस बी यानी कि sin A प्लस बी यानी 5x प्लस sin A माइनस बी, A माइनस बी यानी कि माइनस एक्स dx। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा पहले। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 इंटू साइन 5x का माइनस कोस 5x अपॉन एंगल का डिफरेंशिएशन 5। एंगल लीनियर पॉलिनोमियल है तो ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन हमारे लिए। ऐसे और भी आएंगे, 3 भी गुणा आएंगे तो पहले 2 का करो ऐसे और फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ 2 का आया, तीसरे को मल्टीप्लाई कराओ, फिर दोबारा वही प्रोसीड करो। ठीक है बच्चों, तो आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये देखिए कितना आसान है, आपका काम है सिर्फ एलसीएम सेपरेट करना। 1 के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स अलग, माइनस साइन एक्स के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स अलग dx। ठीक है, एलसीएम सेपरेट हो गया। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया सीकेंट स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा 10x होता है, माइनस इसको देखो आप, इसको ब्रेक कर लो, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर है ना, इसको कोस एक्स इंटू कोस एक्स में ब्रेक कर दो dx। तो ये हो गया इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक साइन अपॉन कोस, तो क्या हो गया बेटा 10x। ठीक है, और ये कोस ऊपर जाके क्या बनेगा सीकेंट एक्स। अब देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले बन गए, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और देखिए बेटा, और मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर द रूट 1 माइनस कोस 2x dx। अब इसको देखिए, ये है साइन एक्स, 1 माइनस कोस 2x, रूट हटाइए, 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है। तो ये हो गया साइन x, ये 2 बाहर लोगे तो √2, साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो अगेन साइन x और dx, यानी इंटीग्रेशन √2 बाहर ही ले लेते हैं साइन स्क्वायर x dx। और साइन स्क्वायर x का मैंने अभी करवाया था, वो आप लोग कर सकते हो, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx। अब आगे कर लेना प्रोसीड। ठीक है ये क्वेश्चन है।
आगे देखिए, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा, कोस x माइनस कोस अल्फा dx। इसको कैसे प्रोसीड करें? देखिए भाई, डिनोमिनेटर में भी x है, अल्फा है, ऊपर भी x है अल्फा, अल्फा कॉन्स्टेंट है यहाँ, इसलिए अल्फा को ऐसे ट्रीट करें जैसे 4 5 3 2 1 ऐसे कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करें, वेरिएबल ना समझें इसको। देखिएगा हम क्या करते हैं, ऊपर वाले एंगल्स को भी x और अल्फा में ले आते हैं। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बिल्कुल होता है। तो cos 2 अल्फा हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब जरा देखें, इस माइनस को अंदर डालें ब्रैकेट में, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा कोस स्क्वायर x यहाँ और माइनस यहाँ बचा कोस स्क्वायर अल्फा dx, और अपॉन में क्या है? कोस x माइनस कोस अल्फा। अब जरा इस पे प्रॉपर्टी लगाइए, फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अगर हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या बनेगा बेटा? कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। अपॉन में क्या है हमारे पास? अपॉन में है कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आया हमारे पास I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस कोस अल्फा और dx। तो ये आया 2 कोस x का इंटीग्रेशन होगा साइन x प्लस कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है, कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट के साथ 1 का क्या होता है? x प्लस सी, इस बात का खास ध्यान रखें। अब एक दो क्वेश्चन करवाता हूं मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, अगर है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है बेटा। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कैसे प्रोसीड करते हैं, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे, बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन आया, आसान सा लिख रहा हूं। सबसे पहले तो साइन इनवर्स कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बेटा? साइन इनवर्स को खत्म करूंगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डायरेक्ट तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं। कोस एक्स को क्या मैं लिख दूं? साइन π/2 माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूं। साइन से इनवर्स कैंसिल, ये इंटीग्रेशन हो गया π/2 माइनस एक्स, ये है ये। अब π/2 कांस्टेंट है तो इसका होगा π/2 x माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? x²/2 पावर में एक जोड़ो, उसी से डिवाइड कर दो। कितना आसान हो गया। इसी तरह एक और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास I इज इक्वल टू, वैसे काफ़ी बच्चे इसको कर लेंगे, समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे इन्वर्स आपने खूब किए हैं। इन्वर्स tan इन्वर्स है तो इसको अंदर tan क्रिएट करके कैंसिल करना। ये है √1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx। अब बहुत से बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है ना। तो 1 माइनस कोस 2x हो गया 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस 2x हो गया 2 कोस स्क्वायर x dx। 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x हो गया बेटा tan स्क्वायर x dx। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, बाहर tan इनवर्स है, यहाँ स्क्वायर से रूट काटेंगे तो ये बचेगा tan x dx। अब बताइए ये दोनों कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। x का हो गया x²/2 प्लस सी। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, आप इसे कैंसिल कीजिए। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी आपके काम आ रही है बेटा, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट यूज आप यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आज।
बिल्कुल जो डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट थे, डायरेक्ट फॉर्मूले लगने थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको बहुत अच्छे से कर लें। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आने वाली है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट तक सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा, हर एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। वो हर उस समस्या का समाधान है जिसमें मैंने लगा दिया कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब लीनियर पॉलिनोमियल हो, एंगल लीनियर पॉलिनोमियल हो, बेस लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, लॉग है तो उसका वो वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल की पावर लीनियर पॉलिनोमियल हो। अब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से वो क्वेश्चन सोल्व होंगे जिनमें ये चीज़ें लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट होल इंटीग्रेशन उसका यूज़ रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।